दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं टाइप ऑफ एस आई पीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एस आई पीज, 2 आर जनरल पब्लिक कॉमन एंड 1 इज क्रिएटेड बाय पर्सन लाइक मी अदर हु नोज दैट हाउ वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट इन कंपेरिजन विथ 2 अदर्स। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एस आई पी, सेकेंड वन इज स्टेप अप एस आई पी जो आप लोग जानते हैं, लेकिन तीसरी एस आई पी एक टाइप की है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वो कौन सी है? आपकी जनरल एस आई पी का अमाउंट छोटा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए जो कि नॉर्मली एक दिन मैंने आपको बताया था आपके मॉडिफिकेशन अकाउंट में होना चाहिए। लगभग हर बैंक उस पर एमओडी का इंटरेस्ट देती है, वहाँ से आप सीधे निकाल करके जैसे जैसे मार्केट डाउन होती है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा लमसम करते रहें। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो जो उसका XIRR है उस पर आप मैक्स टू मैक्स गेन अटेंड कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा 10 साल में 15 साल में प्रॉफिटेबल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये कम से कम आपके प्रॉफिट को 1.25 गुना बढ़ा देता है। स्टेप अप एस आई पी नॉर्मल एस आई पी को अगर 1.25 बढ़ाती है तो ये उसको 1.5 कर देता है। इस प्रकार से है। रही बात कंपैरिजन की, वो मैं आपको अगर बताता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये की एस आई पी कर रहे हैं तो ये तकरीबन आपका 15 साल के बाद में 15% के गेन अगर आपको प्राप्त होता है तो 67 के आसपास लाख रुपया मिलता है। वहीं पर अगर आप इसका 5% हर साल का स्टेप अप कर देते हैं तो ये 1,07,000 रुपये आपका टोटल प्रॉफिट आपका लमसम अमाउंट बनता है 15 साल के बाद में। लेकिन वहीं पर अगर आप लमसम करते रहते हैं, जो अमाउंट आप इसमें ऐड कर रहे हैं स्टेप अप एस आई पी में, वही अगर आप इकट्ठा करके उसको आप 15 से डिवाइड करके और उसको हर साल लमसम करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा उतना अमाउंट साल भर के दरमियान में, तो ये आपका जा करके 1,37,000 मतलब ये 30 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा दे देता है किससे? स्टेप अप एस आई पी से आपका। तो आप ये मान करके चलिए, ये एक बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है। अगर आप इसको कर सकते हैं तो प्लीज़ करने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।